दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए दो तरीके हैं। दोनों तरीकों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों हम देखते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें बुक्स पर जाना है। बुक्स पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रिपोर्ट पर जाना है। दोस्तों इससे पहले हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिव है फिर हम प्रॉपर इंटरेस्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मास्टर में जाएंगे। मास्टर में जाने के बाद में हमें कंट्रोल रूम में जाना है। कंट्रोल रूम में जाने के बाद में इसके बाद में यहाँ पर हमने टाइप करना है इंटरेस्ट और हमने एंटर करके एक्सेप्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट के कई ऑप्शन आ गए हैं। जिस टाइप का भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो सबसे पहले ऑप्शन में आता है 365 ईयर एंड 360 सेकंड में आता है ईयर, थर्ड में आता है मंथ और फोर्थ में आता है आस्क। तो हमने अगर ईयर वाइज करना है तो हमने 2 प्रेस करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एड 24% इंटरेस्ट फ्रॉम रिसीव डेट, यहाँ पर हमने यस करना है। यस करने के बाद में यहाँ पर हमने 24 के बजाय अगर हम 18% करना चाहते हैं तो 18% करके हमने यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ से हमने ESC करके और यस करके इसको सेव कर देंगे। दोस्तों इसके बाद में हम बुक्स पर जाएंगे। बुक्स पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर लेजर इंटरेस्ट पर जाना है। अगर हमने एक सिंगल पार्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो हमने यहाँ पर ए पर एंटर कर देना है। अगर ग्रुप पर करना है तो बी पर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर ए पर एंटर कर रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं एक लेजर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेजर पर आकर मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जितने पीरियड का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उतना पीरियड हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19 तक पूरे ईयर का कैलकुलेट किया है। 35 डेज का कैलकुलेशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में हमने जितने % का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है उतना % हमने यहाँ पर दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर 18% दे देता हूँ। क्रेडिट डे फ्रॉम बिल्स, तो यहाँ पर हमने यस कर देना है। दोस्तों आ गया था टी फॉर्मेट। अगर हमने टी फॉर्मेट में अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर नो रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हमने इंटरेस्ट पर अगर TDS कैलकुलेट करना है तो हमने यहाँ पर TDS का रेट दे देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एंट्रीज का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो रिसीव का भी इसने इंटरेस्ट बना दिया और पेमेंट का भी जो बिल्स का था उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है। नीचे दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल में 120 रुपये पेएबल बोल रहा है। यहाँ पर ये हमने 120 रुपये पेड करने हैं। दोस्तों इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमने एल्ट के साथ P प्रेस करना है। इंटरेस्ट स्टेटमेंट पर हमने एंटर कर देना है। अगर हम सीधा ही प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट कर देंगे। अगर एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो इसको एक्सेल में भी ले जा सकते हैं। अगर हम इसको व्यू करना चाहते हैं तो हम व्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्यू कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा डेबिट इंटरेस्ट कितना है और क्रेडिट इंटरेस्ट कितना है और जो बैलेंस है वो नीचे अपने आप आ चुका है। दोस्तों यहाँ से हम इसका PDF भी बना सकते हैं। PDF बनाने के लिए यहाँ पर मैं PDF पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं
PDF पर एंटर कर देता हूँ। ये है, यहाँ से हम पार्टी को मेल भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में यहाँ पर पूछ रहा है सेव इन अकाउंट्स। अगर हम इसको अकाउंट्स में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो वह एंट्री अपने आप ही सेव हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार हमने मार्जिनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम मार्जिनल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बिल वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिल वाइज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेबिट और क्रेडिट पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मार्जिनल इंटरेस्ट पर दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर से भाटिया ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पर हमने पीरियड दे देना है, जितना पीरियड का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अगर एंट्रियाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी एंट्री पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, कौन सी एंट्री पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑल एंट्रियाँ कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 18% दिया हुआ है। एक्सपेंसेस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो रहने देंगे। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी पार्टी को स्पेसिफिक डे छोड़ना चाहते हैं, पार्टी को रिबेट देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं पार्टी को 2 दिन का या 5 दिन का रिबेट मिलना चाहिए या 5 दिन का हम छोड़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर ग्रेस डे दे देंगे। यहाँ पर मैंने जैसे 10 डे का ग्रेस डे दे दिया है। हॉलीडे इफेक्टेड, अगर हमें हॉलीडे का दिन छोड़ना है तो यहाँ पर हमने यस कर देना है, अन्यथा सभी दिन कैलकुलेट कर लेगा। प्रिंट सेपरेट, दोनों का प्रिंट सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने यस कर दिया है। अगर इंटरेस्ट पर TDS काटना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर TDS का रेट भर देना है और एंटर कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यू कर लेता हूँ। व्यू करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो डेज क्रेडिट करने हैं यहाँ पर वो माइनस में आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जो हमने वहाँ पर 10 डेज पार्टी को दिए थे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो डेबिट इंटरेस्ट है और क्रेडिट इंटरेस्ट है वो दोनों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और PDF भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने यस कर देना है। यस करके एंटर करेंगे तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों मैंने वीडियो में बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 2 तरीकों से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे तरीके में हमने यहाँ पर कंट्रोल के साथ L दबाता हूँ। कंट्रोल के साथ L दबाने से लेजर शो हो गए हैं। हमने यहाँ पर भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर जिस भी टाइप का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। एज पर लेजर ट्रांजैक्शन पर हमने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर 18% कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर
दोबारा से F4 प्रेस किया है। अगर हम एज पर कलेक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम एज पर कलेक्शन पर एंटर कर देंगे। अगर हम महाजनी टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो महाजनी टाइप पर हम एंटर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।